हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज है हमारा एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए रीजनिंग पीवाईक्यू चैलेंज का डे 11। ये वीडियो आपको रोज़ सुबह 7 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 16, 36, 64, 196, 256, 824। आप जैसे देख सकते हैं ये सभी स्क्वायर हैं। 4 स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, 18 का स्क्वायर 324। तो 4, 6, 8, 14, 16, 18 बीच में दो गैप हैं, दो में आपको बताना है क्या आएगा। 8 यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 12 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144। 100 और 144 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दो सेट दे रखे हैं। ये दोनों सेट एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा दिए हुए सेट में कब पैटर्न फॉलो कर रहा है। 10, 12, 10 में +2 करेंगे तो 12, 12 में -4 करेंगे तो 8, 8 में +7 करेंगे तो 15। वैसे ही 12 में +2 करेंगे तो आएगा 14, 14 में -4 करेंगे तो आएगा 10, 10 में +7 करेंगे तो आएगा 17। हमको पहले दोनों में +2 का चाहिए, 8 +2 करना है, यहाँ पर 10 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, यह ऑप्शन हमारा गलत। वैसे ही 11 में +2 करना है तो 13, 13 में -4 करना है फिर से तो 9 आएगा, 9 में +7 करना है तो यहाँ पर 16 आना चाहिए था, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है 6, 8, 4, 11, 6 में +2 8, 8 में -4 4 और 4 में +7 करेंगे तो आएगा 11। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। B 0 0 0 x x, फिर 0 0 0 यहाँ पर आ गए, फिर 0 0 यहीं पर रहे, ये x इधर आ गया, ये 0 यहाँ, b यहाँ, फिर 0 0 0 ऐसे रहे, x भी ऐसे रहा, b भी ऐसा रहा। 0 -1 हो गया, x में +2 हो गया और b में +1 हो गया। b इधर चले गया, x भी इधर चले गए और ये इधर आ गया। ये सेम पैटर्न जैसे फर्स्ट से सेकंड में हो रहा था वैसे ही थर्ड से फोर्थ में हो रहा है। अब यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर 3 जीरो थे तो यहाँ पर 2 जीरो हो गए थे, यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर 3x हो जाएंगे, यहाँ पर 2x से x थे +2 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर भी +2 होंगे तो यहाँ पर 4 भी होंगे, b b b b और b +1 होके b भी हो गया था, यहाँ पर भी 0 0 +1 होके 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3। तो देख लेते हैं x x 4b और 3 जीरो, 3x यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर है 3x 4b और 3 जीरो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास डी जी के, सेकंड है एच के ओ, फिर है ए सी जी, फिर है एम पी टी। डी से जी जाने के लिए +2 करेंगे,
और G से K जाने के लिए +4 करेंगे। H से K के लिए +3, T से G जाने के लिए +3 करेंगे। फिर K से O जाने के लिए +4, A से C जाने के लिए +2, C से G जाने के लिए +4, M से P जाने के लिए +3, P से T जाने के लिए +2। तो ये +3 +4 +3 +4, लेकिन यहाँ पर +2 और +4 हो रहा है, तो यही हमारा ऑड होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11, 16.5, 22। 11 से 16.5 जाने के लिए इसमें 5.5 ऐड कर देंगे। वैसे ही 16.5 में 5.5 ऐड करेंगे तो आएगा 22। 14.5 में 5.5 ऐड करेंगे तो आएगा 20। इसमें भी 5.5 ऐड करेंगे तो आएगा 25.5। इसमें ऐड हो रहा है 5.5 ऐड हो रहा है, तो इसमें देख लेते हैं। अगर 14 में 5.5 ऐड करेंगे तो 19.5 आना चाहिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 21.5 में 5.5 ऐड करेंगे तो आना चाहिए 27, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 24.5 में 5.5 ऐड करेंगे तो आएगा 30, लेकिन 30 में 5.5 ऐड करेंगे तो आएगा 35.5, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा डेफिनेटली आंसर होगा। 18 में 5.5 ऐड करेंगे तो 23.5 आएगा, 23.5 में 5.5 ऐड करके 29 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब आपको इसकी बतानी है मिरर इमेज। 2 ऐसा है तो 2 ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ P से स्टार्ट हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया, 4th ऑप्शन। फिर P है, P का मुंह इधर को हो जाएगा। R है, R का भी मुंह इधर को हो जाएगा। फर्स्ट वाले में R सीधे सही से लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा और तीसरा सही है। 4 बनेगा ऐसे। इसमें तो उल्टा, इसमें तो बना दिया वाटर इमेज का 4, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। H से K जाने के लिए +3 करेंगे, K से N के लिए +3, N से Q के लिए +3, Q से T के लिए +3 करेंगे तो आएगा W। W से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? पहला स्टार्ट हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा और फोर्थ भी नहीं हो रहा। P से L के लिए -4 करेंगे, L से H जाने के लिए भी -4, H से D जाने के लिए -4, D से Z जाने के लिए -4, Z में -4 करेंगे तो आएगा V। W भी देख लेते हैं हमारा किस में है। W भी इसमें है, इसमें WD है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डेफिनेटली हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। P इंटू एस का मतलब है, इंटू का मतलब है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, यानी P ब्रदर है एस का। S डिवाइड M, डिवाइड का मतलब है ए इज अ डॉटर ऑफ बी, एस डॉटर है M की, एस डॉटर है M की। M माइनस, माइनस का मतलब है ए इज अ वाइफ ऑफ बी, M वाइफ है T की, M वाइफ है T की, तो T मेल मेंबर हो जाएगा। T प्लस आर, प्लस का मतलब है ए इज अ सन ऑफ बी, T सन है R का, T सन है R का। तो हमको बताना है हाउ इज P रिलेटेड टू R, P R से किस प्रकार रिलेटेड है। P जो है T का सन है, तो सन का सन हमारा आंसर होना चाहिए सन सन। R का सन है T, T का सन है P, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
ये है स्लॉक्स क्वेश्चन। ऑल कार्ड आर पोस्ट कार्ड, ऑल कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड्स, सम पोस्ट कार्ड आर बुक, ऑल बुक्स आर नोवल, ऑल बुक्स आर नोवेल्स। अब हमारा कंक्लूजन है सम पोस्ट कार्ड आर नोवल, सम पोस्ट कार्ड आर नोवल, ये ट्रू होगा। नो कार्ड इज बुक, स्टेटमेंट में नो का कोई रिलेशन नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑल कार्ड आर नोवल, ऑल कार्ड कार्ड हमारी ये रहे, नोवल ये रहे, तो ये अभी तो नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो ये ट्रू हो सकता था, लेकिन हमसे कहा है ऑल कार्ड आर नोवल, तो ये नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट में चलते हैं। आपको बताना है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। फर्स्ट स्क्वायर तो ये हो गया, सेकंड स्क्वायर ये हो गया, और थर्ड ये बीच में ही बन रहा है, ये वाला हो गया, फोर्थ ये, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ ये रहा, सेवंथ ये वाला हो गया, एट्थ ये वाला हो गया, और एक ये बड़ा वाला। इसमें टोटल है 9 स्क्वायर्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। NGRP is related to JCNL. NGRP is related to JCNL. N से J जाने के लिए -4 करना होगा। N की प्लेस वैल्यू 14 और J की 10, तो इसमें से -4, और G में से C जाने के लिए भी -4, R से N के लिए भी -4, P से L के लिए भी -4, इसमें -4 हो रही है। वैसे ही F के L T रिलेटेड है ये बी जी एच पी से। एफ में -4 करेंगे तो आएगा बी की प्लेस वैल्यू 2 और एफ की 6। वैसे ही के से जी जाने के लिए -4 करना पड़ेगा, एल से एच जाने के लिए -4, टी से पी के लिए भी -4 होगा। हमको बताना है एस क्यू यू ओ को क्या लिखेंगे। S-4 O, Q-4 M, O M से हमारा स्टार्ट होगा, ये P से हो रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, O N से ये भी नहीं होगा, O M Q के ये हमारा ट्रू होगा। U में -4 करेंगे तो आएगा Q, O में -4 करेंगे तो आएगा K, O M Q K हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से दो साइन को इंटरचेंज करें कि हमारा आंसर 22 आ जाए। फर्स्ट को देखते हैं पहले, माइनस और प्लस, प्लस माइनस, ये 12 - 12 0 जाएगा, प्लस 4 चक्को 16/2, ये तो हमारा आंसर 8 आएगा। 8 डज नॉट इक्वल टू 2। अब सेकंड को लेते हैं, प्लस और डिवाइड, 12 डिवाइड बाय 12 -4 इंटू 4, डिवाइड की जगह +2, यहाँ 12 से 12 कट डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 -16 +2, ये तो वैल्यू माइनस में जाएगी, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। पहला गया, दूसरा गया। अब थर्ड वाला चेक करते हैं। डिवाइड और माइनस करना है इसमें, 12 + 12, माइनस की जगह डिवाइड 4 इंटू 4 -2, 12 + 3 + 4 -2, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर इंटू आएगा। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24,
-2 करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टॉक टू मी को लिखा हुआ है AQYTBL। डू नॉट टॉक को लिखा हुआ है YTMEWC। हमको बताना है टॉक का कोड। तो टॉक दोनों में सेम है, टॉक यहाँ भी है और टॉक यहाँ भी है। इसके अलावा कोई कोई भी इन दोनों में सेम नहीं है, तो जो भी दोनों में सेम होगा वही हमारा इसका कोड होगा। YT यहाँ है और YT यहाँ भी है, तो टॉक का कोड होगा YT। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब बताना आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा अगर हम प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दें और इनटू और डिवाइड को इंटरचेंज करेंगे। डिवाइड की जगह इनटू और इनटू की जगह डिवाइड, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 16 इंटू 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 4। 16 चक्को 64 प्लस 8 से डिवाइड होगा 8 तो आएगा 1 प्लस 4। यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आना चाहिए। माइनस माइनस, ये माइनस है। 64 और 4 68, 68 में से एक जाएगा तो आएगा 67 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। एरो पहले इस साइड है, फिर बीच में आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर भी ऊपर था, ऊपर से बीच में आया है एरो, तो यहाँ पर भी एरो बीच में ही आएगा ऐसे। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं प्लस। प्लस यहाँ है, फिर प्लस यहाँ है, प्लस ऊपर नीचे, तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर प्लस का साइन ऊपर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। वैसे ही और बता देता हूँ आपको, डी यहाँ पर है, फिर डी ऊपर गया, डी बीच में आया, डी यहाँ आया, तो अब आएगा डी ऊपर। ट्राइंगल यहाँ पर था, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब ट्राइंगल आएगा नीचे। और अब बच्चा डॉलर, डॉलर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गए, तो हमारा आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 346 रिलेटेड टू 245। 346 रिलेटेड टू 245 और 580 रिलेटेड है 479 से। हमसे पूछा है 613 किससे रिलेटेड होगा। तो ये ऐसा, इसमें तो कोई नंबर दिख नहीं रहा, ना ये क्यूब के पास है, ना ये स्क्वायर के पास है, ना कोई ऐसा इसमें स्पेशल नंबर है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या आएगा। 614 में 346 में से 245 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 101। 101 आएगा, यहाँ पर भी आ रहा है 101। तो जब 613 में से 101 माइनस करेंगे तो आएगा 2 1 5, 512। 512 ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। अब बताना है दिलीप ट्रॉफी है क्रिकेट से रिलेटेड। तो दिलीप ट्रॉफी होती है क्रिकेट में। वर्धमान ट्रॉफी पोलो में होती है, नहीं होती है। आगा खा कप है हॉकी से रिलेटेड। हाथ, आगा खा कप सही में हॉकी से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ध्यानचंद ट्रॉफी बैडमिंटन से नहीं होती है। डूरंड कप क्रिकेट से नहीं होता है। हमको एक वर्ड दे रखा है स्टेमिना, STAMINA। इसमें हमको बताना है अगर हम प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दें। स्वर क्या है, A I। ए को बदलेंगे जेड से, पीछे वाले से बदलना है। आई को बदलेंगे एच से और
ए को बदलेंगे जेड से, और इसके आगे और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदलना है। एस के बाद आता है टी, टी के बाद यू, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। अब हमको बताना है इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में दाएं से तीसरे एच और बाएं से चौथे, पहले दूसरे तीसरे चौथे एन के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे? एच और एन के बीच कितने अक्षर होंगे? एच, आई, जे, के, एल, एम। तो इसमें 5 अक्षर होंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। एच, आई, जे, के, एल, एम। इसमें एच और एन को नहीं लेंगे क्योंकि हमसे पूछा है इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। ये बीच में पूछा है तो 5 अक्षर होंगे एन और एच के बीच में। ये भी एक चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। कैन वी प्ले को लिखा है AETCNX। इसको मैं बता देता हूँ आपको। कैन वी प्ले को लिखा है AETCNX और सेकंड है प्ले इन स्कूल, प्ले इन स्कूल को लिखा है TCRMEF। हमको बताना है प्ले का कोड। तो प्ले यहाँ भी कॉमन है और प्ले यहाँ भी कॉमन है। कैन नहीं है कॉमन और वी भी कॉमन नहीं है, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा प्ले का कोड होगा। TC यहाँ कॉमन है और TC यहाँ कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। प्ले का कोड होगा TC। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बुक को लिखा है ZNNI। बुक को लिखा है ZNNI और शॉप को लिखा है SHOPQFNN। बी से जेड जाने के लिए -2 करेंगे, ओ से एन जाने के लिए -1, यहाँ भी -1, यहाँ पे -2 होगा के से आई जाने के लिए। वैसे ही क्यू से एस जाना है, एस से क्यू जाना है तो -2, यहाँ पर -1 होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए जी। ओ से -1 करेंगे तो आएगा एन, पी से -2 करेंगे तो आएगा एन, यहाँ पर क्यू जी आना चाहिए जी। वैसे हमको बताना है नोट्स का क्या होगा। ई एस। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर -2, यहाँ पर चार वाले हैं, तो यहाँ पर -2, -1 और -2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 है। यहाँ पर किस हिसाब से फॉलो होगा ये नहीं पता चल रहा। अगर हम देखें n से -2 करके देखते हैं, L O से यहाँ पर -1 करेंगे तो आएगा n, ln सेकंड वाले में n तो एक ही में आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं। T से यहाँ पर R है, RST, यहाँ पर -2 होगा,
यहाँ पर है D और यहाँ पर है Q। यहाँ पर -1 हो रहा है और यहाँ पर -2 हो रहा है। तो इसका पैटर्न तो अभी पता नहीं चल रहा क्या है। यहाँ पर -2 -1 -2 -1 और -2। या तो इसका हो सकता है यहाँ पर -2 हो जाए और यहाँ पर -1 हो जाए, यहाँ पर J आ जाए और यहाँ पर M आ जाए। कुछ से गलत हो रहा है तो इसको काट ही दो, सबसे बढ़िया। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कल को और क्वेश्चन आ जाएंगे। अब है 6 लेटर दे रखे हैं आपको, फेस 2 साइड दे रखी है डाइस की, तो ओ दोनों में कॉमन है। हमको बताना है J के अपोजिट क्या आएगा।